अस्सलाम वालेकुम जी। 2024 वर्ल्ड कप की तरह एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को फारिग करने का फैसला हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि हर टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान टीम का कप्तान बदला जाता है। पाकिस्तान की ये रवायत अभी भी बरकरार है और पाकिस्तान की मैनेजमेंट एक बार फिर पैनिक कर गई है इस एशिया कप के फाइनल मैच हारने के बाद। अगर पाकिस्तान ये फाइनल जीत जाता तो इसके रिजल्ट्स और पाकिस्तान की टीम के जो मोराल था वो कुछ और होता, लेकिन अब पाकिस्तान जब से इंडिया से फाइनल आ रहा है तो अब इनसाइड स्टोरी ये मिल रही है कि कप्तान सलमान अली आगा का सितारा गर्दिश में था और अब फाइनली उनको हटाने का फैसला हुआ है। इसके बारे में क्या फैसला हुआ है, कौन से दो नाम हैं जिन पर जेरे गौर थे और उन पर डिस्कशन हुई है, और कौन सा वो नाम है जो कि कप्तानी के लिए वर्ल्ड कप के लिए कम से कम फाइनल कर लिया गया है, क्योंकि उससे पहले अब कोई बड़ा टूर्नामेंट तो है नहीं। तो इसलिए हो सकता है कि उससे पहले अगर कोई टूर्नामेंट होता तो पाकिस्तान ये कप्तान चेंज करके उसके बाद फिर कप्तान चेंज कर देता, लेकिन अब उससे पहले कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं है तो पाकिस्तान अब जो है वो वर्ल्ड कप तक एक कप्तान बनाएगा और वर्ल्ड कप के रिजल्ट के बाद फिर देखा जाएगा कि अगला कप्तान कौन होगा। तो ये रवायत जो है वो पाकिस्तान की बरकरार है। आपने देखा कि 2024 में जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, उससे पहले शाहीन अफरीदी को एक सीरीज के बाद हटाया गया, जो कि बिल्कुल गलत फैसला था मोहसिन नकवी का। तो उसने बाबर आजम की हाइप देखकर बाबर आजम को कप्तान बना दिया। उसके बाद फिर पाकिस्तानी टीम में क्या कंट्रोवर्सीज हुई, प्लेयरों ने ग्रुपिंग की, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंसेस 2024 वर्ल्ड कप में आपने देखी, और वहां पर पाकिस्तान जिस तरह यूएसए से आ रहा हिस्ट्री में पहली बार, और पाकिस्तान की टीम जैसे जलील हुई वहां पर, तो आपने सारा जो वो माजरा देखा 2024 वर्ल्ड कप में। और फिर उसके बाद फौरन बाबर आजम को हटाने का फैसला हो गया। तो अब 2025 का जो एशिया कप है उसके बाद फिर इससे पहले भी जो वो मोहम्मद रिजवान को जब कप्तान बनाया गया तो 2000 चैंपियंस यानी कि 25 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो मोहम्मद रिजवान थे उनको हटा दिया गया। और हर एक टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान की मैनेजमेंट पैनिक कर जाती है और पाकिस्तान की टीम अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो फिर कप्तान को हटा दिया जाता है। हालांकि जो मसाइल है पाकिस्तान की टीम में, जो प्लेयर या जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट सिलेक्शन में या प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस में जो पर्चियां जो वो भेजी जाती हैं साथ में स्क्वाड में, उनको जो है वो उन पर एक्शन नहीं लिया जाता, उनको एक आध सीरीज में ड्रॉप किया जाता है। लेकिन अदरवाइज जो सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो कप्तानी पर होता है। हमारी जो कौम है वो भी कप्तान के पीछे लगी होती है, और अनफॉर्चुनेट जो है वो उनको भी इस चीज का पता नहीं कि ये पूरा सिस्टम पीछे से ही खराब है। जो कप्तान को सिलेक्ट करते हैं उनको पहले सोचना चाहिए था क्या ये काबिल बंदा है, ये कप्तानी के लिए मेरिट पर सिलेक्ट हो रहा है, क्या इसको कप्तान बनाना चाहिए। तो ये चीजें पहले जो है वो डिस्कस होनी चाहिए और एक मेरिट पर कैप्टन आना चाहिए। जब आपने मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया था तो चाहिए था कि आप उसको कम से कम 2026 का T20 वर्ल्ड कप था वहां पर उनको जाने देते, रिजल्ट देखते, उसके बाद फिर आप जो वो अगला कप्तान डिसाइड करते। क्योंकि एक साल के बाद मोहम्मद रिजवान वैसे भी जो वो उसका आपको पता है कि अब करियर एंड की तरफ जा रहा है, तो आपके पास ये लॉजिक होता कि आप जो वो इसलिए कप्तान को हटा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की खुदा न खास्ता 2026 में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं है, तो इसलिए हम अब मोहम्मद रिजवान को हमने पूरा टाइम दिया है 1.5-2 साल का, तो इसलिए उनको हटा रहे हैं। उसके बाद फिर आपने जो वो जल्दी में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को देखा और वहां पर आगा की एक अच्छी इनिंग आई, टेस्ट में उसने कुछ थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो आपने उठाकर उसको एक टेस्ट प्लेयर को बकौल राशिद लतीफ, और अब उसकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे भी ये लगता है कि राशिद लतीफ बिल्कुल ठीक थे कि उन्होंने ये कहा था कि एक टेस्ट प्लेयर को आपने T20 का कप्तान बना दिया है और उसको फौकियत दी है बाबर आजम पर खास तौर पर और मोहम्मद रिजवान पर। चलो मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेज तो एवरेज थी, लेकिन बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था। लास्ट एक साल में उसकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो आपने उसको उठाकर टीम से बाहर निकाल दिया। और इंडियंस भी इस चीज़ पर मजाक करते हैं पाकिस्तान की इस मैनेजमेंट को और पाकिस्तानी कौम को कि ये कौन सी वो कौम है जो कि इसको पता ही नहीं है कि हमारे पास एक ऐसा एक प्लेयर आया एक इकलौता, तो आपने उसको सपोर्ट नहीं किया और उसको एज ए कप्तान आपने इतना रगड़ा लगाया कि एज ए प्लेयर भी वो परफॉर्मेंस में जो है वो नाकाम हो गया। अब बाबर आजम को पर फौकियत देकर आपने चलो सलमान अली आगा को अगर बना दिया है तो आपको पहले ही पता होना चाहिए था कि उसकी कैपेबिलिटी इतनी है, उससे बैटिंग में परफॉर्म नहीं हुआ। जब जो भी कप्तान होता है अगर उसको जो उसका मेन रोल होता है उसमें अगर वो परफॉर्म नहीं करता, अगर बॉलर होता है तो उससे बॉलिंग अगर नहीं होती या वो विकेटें नहीं ले पाता तो उस पर ऑटोमेटिक चॉइस यानी कि उस पर जो वो प्रेशर होता है और उससे कप्तानी भी नहीं होती। तो यही वाला मामला सलमान अली आगा के साथ हुआ कि जो उसकी बैटिंग थी वो पहले पावर हिटर नहीं था। आपने पावर हिटिंग का राग तो लगाया मॉडर्न डे क्रिकेट का कि हमने 140 150 वाले
स्ट्राइक रेट के बैट्समैन लेकर आने हैं। और अब सारा आप ये T20 एशिया कप उठाकर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि 120 से ऊपर किसी का स्ट्राइक रेट नहीं है। अदरवाइज अगर देखा भी जाए तो मेरे ख्याल में दो एक बैट्समैन ऐसे होंगे, साहिबजादा फरहान और उसके साथ जो है वो शाहीन अफरीदी। तो आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप वहां पर स्ट्रगल किया उन्होंने। कप्तान जो है वो उसके कभी 4 रन आते हैं, कभी 5 रन आते हैं। जब वो छक्का मारने की कोशिश करता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उससे जो है वो परफॉर्म नहीं होता बैटिंग से। और अब वही प्रेशर जब मीडिया से आया इंडिया से हारने के बाद फाइनल, तो अब ये फैसला हो रहा है कि उसको भी कप्तानी से हटा दिया जाए। अब फैसला क्या हो रहा है जी, अगर नया कप्तान कौन लेकर आए, तो अब हमारे जो आपको पता है कि पंडित बैठे होते हैं टीवी पर। अब पंडित साहब जो उनकी जो बातें होती है उसमें कुछ ना कुछ उनको खबर मिलती है और कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है। अब जो एक पंडित है वो पंडित है जी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन बासित अली। हालांकि वो पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, तो उनको पता तो होता है, अंदर की खबरें तो उनको मिलती हैं। राशिद लतीफ़ और बासित अली को दोनों क्योंकि सिस्टम का हिस्सा रहे हैं तो उनके खबरी मौजूद हैं। अब जो बासित अली हैं उन्होंने एक इशारा किया है कि अभी इसी वक्त आज ही आप शहनशाह अफरीदी को 2026 T20 वर्ल्ड कप का कप्तान अनाउंस कर दें और सलमान अली आगा को कप्तानी से हटा दें। ये बात मैं इस टूर्नामेंट के दौरान कह रहा था आगा सलमान से कि अगर वो उसको पता है ना कि मेरी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, तो उसको खुद चाहिए कि वो अपने आप को चंदीमाल की तरह कप्तानी से स्टेप डाउन करे और इस जलालत से बचे, और वो जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है वो शहनशाह अफरीदी को कप्तान बना दे। तो ये बहुत ही एक अच्छा फैसला होगा। इस टूर्नामेंट के बाद फिर सोचा जाएगा कि अब आगे क्या करना है। चलो ये वक्त गुजर गया, पाकिस्तान का फैसला हो गया, पाकिस्तान ने क्या परफॉर्म किया, कैसे मैच जीता जिताया, पाकिस्तान ने हारा, किसने हरवाया, वो तो सबने देख लिया है। वो उन खिलाड़ियों का तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे ऐसा ऐसा बनेगा क्या 2024 वर्ल्ड कप की तरह। ये अब सर्जरी फिर शुरू हो गई है। अब आप 2026 तक आपको जैसे 2024 वाली टीम आपको 2025 में नहीं नजर आई, अब ये आपको 2025 वाली टीम 2026 में नजर नहीं आएगी। चंद एक खिलाड़ी आपको नजर आएंगे, अदरवाइज ये जो पाकिस्तान ने एक पूरी लाइन जो है वो लगाई हुई है, वो क्या कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो चीज़ें हैं। हमारे बैट्समैनों को बैटिंग करनी आती नहीं तो जो आगे से लॉजिक कुछ और पेश कर देते हैं। तो अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो आपकी तबाह हो चुकी है और ये तकरीबन आधी टीम जो है वो फारिग की जाएगी। आप मेरी ये बात लिख लेना और आगे आने वाले वक्त में मैं आपको साथ में रिपोर्ट भी करता रहूँगा। तो जी शहनशाह अफरीदी के बारे में जी क्या है जी, बासित अली ने कहा कि शहनशाह अफरीदी को कप्तान बना दिया जाए फिल फॉर अभी आज ही, या फाइनल पाकिस्तान आ रहा है तो उन्होंने जी अनाउंस कर दिया है कि शहनशाह अफरीदी को T20 वर्ल्ड कप 2026 का कप्तान अनाउंस कर दें और जो सलमान अली आगा हैं उसको कप्तानी से हटा दें। मेरा यहां पर यह सवाल है, आगे मैं आपको बताता हूं कि कप्तान असल में रहना किसने और बनना किसने। मेरा ये सवाल है कि ये जो लोग हैं ये क्या भांग पीकर ये सिलेक्शन करते हैं, जब इनको पता है कि 2025 की आकिब जुवैद की टीम आप उठाकर देख लें कि एक रेडी वाला और एक टमाटर वाले को पता है, एक चाय वाले को पता है कि पाकिस्तान के कौन से बेस्ट प्लेयर हैं और कौन सी टीम इस यानी कंडीशन के हिसाब से 2025 में पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट होनी चाहिए थी। सारी टीमों ने स्पिनर भर भर के डाले और हमारा एक कोच साहब है आकिब जुवैद साहब, उसने फास्ट बॉलर से हमारी टीम भर दी और फिर रिजल्ट आपके सामने, हम पहले राउंड से ही बाहर हो गए। तो कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे जो सिलेक्टर हैं उनको ही पता नहीं है कि टीम सिलेक्ट कौन सी करनी है और कप्तान किसको बनाना है। चलो जी वहां से गलती जो अब उसको कुछ सुधारने का मौका मिला तो स्पिनर जो एशियन कंडीशन में आप वापस लेकर आए अबरार अहमद और सुफियान मुकीम वगैरह को, नवाज को, तो वो परफॉर्म चलो जहां तक उनसे किया जाता है वो कर रहे हैं और कुछ परफॉर्मेंसेज बेहतर हुई। और अब आपने क्या किया है कि सलमान अली आगा को उठाकर कप्तान बना दिया, जब आपको पहले ही पता है कि वो एक टेस्ट प्लेयर है, उसके पास पावर रेटिंग की गेम ही नहीं है, तो आपने उसको T20 का कप्तान बनाया क्यों था। अब अगर आपने हटाना ही है तो उसको एक टूर्नामेंट के बाद आपने 6 माह तकरीबन हो गए हैं, तो आपने फिर उसको बनाया ही क्यों था। आपको पहले नहीं समझ थी कि पाकिस्तान की T20 टीम का जो परमानेंट सही परफॉर्मर है वो शहनशाह अफरीदी है, जो पहले कप्तान बना था, जिसको नजम सेठी ने या उसका क्या नाम है जो पाकिस्तान के साबिक रहे हैं चीफ हमारे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान। तो अगर ये उनको पता था कि ये उनको किसी ने कान में बोला था कि ये खिलाड़ी बेहतर है और हमारी PSL से T20 में लीग में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया एज ए कैप्टन और वो फाइटर भी है, उसने फाइनल में फाइट करके भी दिखाया है, बड़े मैच में, बड़े ICC इवेंट में उसने फाइट की हुई है पाकिस्तान के लिए, तो आपने उसको कप्तान बनाना था। अगर आपको बाबर आजम से बुग़्ज़ था, रिजवान से बुग़्ज़ था या किसी और खिलाड़ी से बुग़्ज़ था, तो आपने पाकिस्तान के साथ क्या ये ज्यादती करनी थी कि आपने एक ऐसे बैट्समैन को पाकिस्तान का कप्तान बना दिया जिसको बैटिंग करनी नहीं आती T20 में।
तो ये शर्म करनी चाहिए आकिब जवेद, मोहसिन नकवी जो फैसले करने वाले हैं, और इसके साथ कोच माइक हैसन को भी ये उनको मशवरा देना चाहिए था कि ये बंदा T20 का बैट्समैन नहीं है। तो अब आप फिर वही पोंगी मार रहे हैं, आप फिर जो वो शहनशाह अफरीदी को बना रहे हैं, और शहनशाह अफरीदी यानी कि ये हमारे पंडित कह रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाएं, लेकिन शहनशाह अफरीदी कप्तान नहीं बनेंगे। मेरे ख्याल में जो कप्तान बनेंगे वो होंगे जी पाकिस्तान के स्पिन ऑलराउंडर शादाब खान, क्योंकि शादाब खान को पहले भी आपको पता था जब ये कप्तानियां अनाउंस हुई थी तो शादाब खान को वाइस कैप्टन T20 का इसीलिए बनाया गया था कि वो उनको T20 का कप्तान बनाना था। असल में ये पहले से प्लान था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट उसको इंजरी हुई, उसने अपने कंधे की सर्जरी करवाई, वो एशिया कप से बाहर हो गया। अगर यहाँ पर शादाब खान मौजूद होते तो कप्तानी उन्हीं को मिलनी थी एशिया कप की भी। तो ये असल में सिचुएशन है। अब दो पलड़ों पर दोनों चीज़ें हैं। हमारे जो पंडित हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, वो ये चाहते हैं कि शहनशाह अफरीदी कप्तान बने, और जो आकिब जवेद हैं और एंड कंपनी जो पाकिस्तान की सिलेक्शन में मौजूद हैं लोग सिलेक्टर, वो ये चाहते हैं कि शादाब खान कप्तान बनाए। तो अभी तक मामला ये फंसा हुआ है, इन दोनों का फैसला है कि इन दोनों में से किसी एक को कप्तान बनाना है। बाबर आजम बिल्कुल कप्तान खुद भी नहीं इंशाल्लाह बनेंगे, और उनको बनना भी नहीं चाहिए, और वो टीम में इंशाल्लाह वापस ज़रूर आएंगे, उसकी रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ रिजवान का भी फैसला तकरीबन लगभग जो है वो हो चुका है। टीम में क्या तब्दीलियाँ होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो अभी तक की जो रिपोर्ट है कि शहनशाह अफरीदी और जो हमारे स्पिन ऑलराउंडर हैं जी, वाइस कैप्टन T20 के परमानेंट जिनको अनाउंस किया गया था शादाब खान, उन दोनों में से एक को कप्तान अब बनाना है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो वो क्या नई बोंगी मारी जाती है पाकिस्तान की इस सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। तो होना तो यही चाहिए कि ये मोहसिन नकवी को भी फारग करें, ये इसको क्रिकेट का तो पता नहीं, इसको जो कान में आकर बोल देते हैं ये वो कर देता है। और आकिब जवेद को भी फारिग करें, जिसने पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में बोंगियाँ मारी और सिलेक्शन में बोंगियाँ मारी। और आगे आपने ये जो एशिया कप की टीम देखी है, इसमें भी आप देख लें कि उसने क्या किया है। मोहम्मद आरस जैसे हीरे जो है वो हमारे गले पड़ गए हैं और उनसे परफॉर्मेंस होती नहीं। और हसीबुल्ला जैसे हैं जो यंगस्टर थे, जो डोमेस्टिक में रन कर करके बेचारे दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं और वो मुल्क छोड़ने पर आ गए हैं, उनको सिलेक्ट ही नहीं किया गया, उनको बल्कि हमारी जो नेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी नहीं दिया गया। तो अनफॉर्चुनेट ये पाकिस्तान में ऐसा होता है कि प्लेयर को ख़राब किया जाता है। आने वाले वक्त में जी आपसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो शेयर करेंगे। तो वीडियो लंबी हो रही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।